ये आदमी जब नहा रहा होता है तब एक टाइगर आकर उसके बाथरूम में घुस जाता है। आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और मौत का नाटक करने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन टाइगर जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। आदमी जल्द ही पानी के अंदर अपनी सांसें खोने वाला होता है कि तभी वो हताशा में टाइगर की आंखों में झाग छिड़क देता है और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम से बाहर निकल आता है, जबकि टाइगर अभी भी टब में आदमी की तलाश कर रहा होता है। बोट से बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि पूरी बोट वास्तव में बाघों द्वारा कब्जा कर ली गई है। आदमी तुरंत बोट के अंदर वापस भाग जाता है। हालांकि लोगों को लगता है कि वो टाइगर को काबू करने वाला है, इसलिए वे आदमी को उठाकर फिर से बाहर फेंक आते हैं। वास्तव में वो टाइगर को काबू करने के बारे में कुछ नहीं जानता था, जो कि टाइगर से बचने के लिए खुद को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। बाद में टाइगर एक वाटर गन पकड़ लेता है और पिंजरे में खड़े आदमी पर पानी छिड़कने लगता है। सौभाग्य से उसकी बीवी वहां आ जाती है और टाइगर को सिर्फ एक इशारे में काबू कर लेती है। यहाँ तक कि शेर भी महिला के ऊपर दया दिखाने लगता है। संकट खत्म हो जाता है, लेकिन एक बंदर अचानक नाव का पहिया फेर देता है और महिला जाकर सीधे समंदर में गिर जाती है। फिर नाव के झुकते ही टाइगर महिला का पीछा करते हुए पानी में चले जाते हैं। इस 5 साल की मासूम बच्ची को गेहूं के आटे में दफना दिया जाता है, क्योंकि सौतेली माँ को उसकी सुंदरता से जलन हो रही होती है। सौभाग्य से उसका पिता समय रहते उसे ढूंढ निकालता है और दम घुटने से उसे बचा लिया जाता है, लेकिन महिला को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता और वो लड़की से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि आमिया ने उसके पति से उसका प्यार छीन लिया है। लेकिन पिता के लिए बेटी उसकी जान से भी प्यारी होती है। आमिया जब माँ को गले लगाने की कोशिश करती है तो महिला धीरे से उसे दूर धकेल देती है। उसकी माँ पागल हो जाती है और वो आमिया के बालों को काट कर उसे बदसूरत बना देती है। आमिया इतनी घबरा जाती है कि उसे सोने से भी डर लगने लगता है। महिला अपने पति से बहस करने लगती है और उसे अपनी बेटी की ज्यादा देखभाल करने के लिए दोषी ठहराती है। फिर वो अपना सारा गुस्सा आमिया के ऊपर निकालती है और डॉक्टर उसके पिता को बच्ची के लिए माहौल बदलने की सलाह देते हैं। लेकिन आदमी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता था, जिस कारण वो आमिया को उसकी मौसी के घर भेज देता है। 20 साल बीत जाने के बाद भी उसके बचपन के बुरे सपने उसे अभी भी सताया करते थे। फिर वो हिम्मत करके अपनी माँ से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, क्योंकि उसकी माँ पागल हो गई होती है और वो उसे काटने की भी कोशिश करती है। आमिया दुखी होकर बाहर चली आती है, जहाँ डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि कुछ दिन पहले माँ ने आमिया का नाम लेकर एक खूबसूरत नर्स पर हमला कर दिया था। इस पायलट को अचानक एहसास होता है कि वो मर चुका है, लेकिन हवाई जहाज अभी भी आसमान में उड़ रहा है, जिस वजह से वो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने चला जाता है, लेकिन उसके हाथ सीधे आर पार चले जाते हैं। केबिन की स्थिति और भी भयानक होती है, क्योंकि सभी यात्रियों के शरीर बर्फ की मूर्तियों में बदल गए होते हैं। यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट भी इससे नहीं बच पाई होती। अगर विमान को जल्दी से नहीं रोका गया तो ये कहीं भी उतर कर एक भयानक आपदा को अंजाम दे सकता है। तभी ये महिला देखती है कि एक आदमी ऊंची इमारत से नीचे कूद गया है, लेकिन पैदल चल रहे लोग ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महिला जल्दी से दौड़कर करीब चली जाती है, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं होता। फिर रात को जब वो घर पहुंचती है तो वह आदमी उसके सोफे पर बैठा हुआ होता है, जिसे उसने दिन में गिरते हुए देखा था। हकीकत में वो उस विमान का कप्तान होता है, जो अब एक भूत बन चुका है। महिला ने कप्तान से पूछा कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन कप्तान ने जवाब दिया कि विमान क्रैश नहीं हुआ, बल्कि अभी भी कहीं उड़ रहा है। महिला काफी हैरान होती है, लेकिन इससे पहले कि वो विमान का नाम पूछ पाती, कप्तान वहाँ से गायब हो जाता है। महिला तुरंत एयरलाइन को फोन लगाती है ताकि जितनी जल्दी हो सके पता लगाया जा सके कि कौन सा विमान शामिल था, अन्यथा ये कहीं भी उतरकर एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है।